हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ और हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पूर्वालोकन सीरीज कर रहे हैं। पूर्वालोकन सीरीज में आज है डे 18 और डे 18 में आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। तो दो टॉपिक है हमारे मुस्लिम लीग का गठन और दूसरा हम करेंगे पार्लियामेंटो सुधार। तो ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए हम दोनों टॉपिक को फटाफट से कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक है तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और हमें बाकी के सब्जेक्ट भी कंप्लीट करने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक और टारगेट हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। मुस्लिम लीग का गठन, तो नोट्स हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद हम पीवाईक्यू में टाइम लेते हैं। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग का गठन, तो हमें सबको पता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, 1906 में। ये डेट बिल्कुल नहीं भूलनी है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बार ऐसे लिखा रहता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ है। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला मंत्रिमंडल शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडियन मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। तो यहाँ पे कुछ देखो इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो ये है कि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में हुआ है, ठीक। दूसरा, दिसंबर 1906 में सम्मेलन में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क जो है वो इसके अध्यक्ष थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बना गया। तो मुख्यालय याद रखना है कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था, लखनऊ में, ठीक है। और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, ये भी याद रखना है। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, यानी वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो सरकार है अंग्रेजों के प्रति वो मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। यानी वो चाहते थे कि मुसलमान ब्रिटिश सरकार के वफादार बन जाए। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। तीसरा था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, ठीक। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ किया गया, तो कराची में किया गया। ये हमें याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ। तो गठन तो 1906 में हुआ है लेकिन वार्षिक अधिवेशन 1907 में हुआ। कहाँ पे हुआ, कराची में हुआ। 1908 में अमृतसर में, तो 2 बार हुआ, 1907 में कराची में और 1908 में अमृतसर में। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, किसमें, अमृतसर अधिवेशन में, जो इन्हें वर्ष 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। तो यहाँ पे नोट्स होते हैं फिनिश, बहुत छोटा टॉपिक था। और अब हम चलते हैं इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी। तो अभी हमने देखा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। तो अक्टूबर, अब यहाँ पे डेट हम अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। अक्टूबर 1906 में आगा खां के, किसके, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। और इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन में के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन में स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। और 56 सदस्यीय जो कि अस्थायी थी, ठीक है, समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को क्या किया गया, इसका सचिव नियुक्त कर दिया गया। और लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बना दिया गया। इतनी बातें ही खाली हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर ये बात है कि विकल्प में तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई भी 2 नाम रहने पर हमें क्या करना है, वरीयता क्रम का चयन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। तो पहले वरीयता क्रम में कौन आ जाएंगे, सलीमुल्लाह खां आ जाएंगे। तो ऑप्शन अगर सब दिए हैं तो सीधा ऑप्शन आपका सलीमुल्लाह खां आ जाएगा क्योंकि पहले नंबर पर वही आप पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर वरीयता पूछी जाए तो आगा खां का नंबर आएगा। अगर सलीमुल्लाह नहीं दिए हैं तो यहाँ पे आप आगा खां लगा सकते हो। और अगर आगा खां और सलीमुल्लाह दोनों नहीं दिए हैं तो आप मोहसिन उल मुल्क लगा सकते हैं। तो वरीयता क्रम इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सलीमुल्लाह खां को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना गया था, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह खां, ठीक है। क्योंकि ना पे यहाँ आगा खां दिए हुए हैं और ना ही मोहसिन उल मुल्क दिए हुए हैं, तो पहले नंबर पर सलीमुल्लाह खां ही आएंगे। नेक्स्ट, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो हमें पता है कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, अक्टूबर 1906 में, ठीक है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1906 में हुई। किसके द्वारा की गई, तो सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, आगा खां बने थे,
ठीक है, यहाँ पे सलीमुल्लाह नहीं दिए हुए, आगा खान। ठीक है, नेक्स्ट 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भाई वार्षिक अधिवेशन 2 जगह हुआ था। एक तो 2 जगह वार्षिक अधिवेशन हुआ है, कराची में और अमृतसर में। तो कराची में तो 1907 में हुआ और अमृतसर में कब हुआ? 1908 में। ठीक है, नेक्स्ट मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा कि 1907 में कहाँ पे हुआ था? कराची में। और 1908 में कहाँ पर हुआ? अमृतसर में हुआ। ठीक है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो भाई कथन जो है वो आपका ए सत्य है, लेकिन आर आपका रॉन्ग है। ठीक है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। तो इस प्रकार आपका कथन ए जो है वो ही सत्य होगा। ठीक है, किंतु ये अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, ये भाई असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे नहीं वाला कथन बताना है। तो चलो पढ़ते हैं। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। तो ये बात सही है कि वो थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। तो ये हम ऑलरेडी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि सर सैयद अहमद खान ने इनका विरोध किया था। तो ये भी बात सही है आपकी। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। तो ये गलत बात है। ठीक है, तो करजन की प्रेरणा से, अच्छा इसका हम डी वाला ऑप्शन भी पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो ये भी बात सही है आपकी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपको रॉन्ग होगा। तो मैं अब यहाँ बता देती हूँ कि करजन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 कब 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय, तो उस समय वायसराय कौन था? तो ये याद रखना है, उस समय वायसराय था मिंटो। ठीक है, मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की, और इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। और इसी आधार पर क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो कहाँ हुई? तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी ये। ठीक है, ये आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था, अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू हंटर का कहना था कि अगर मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो ब्रिटिश शक्ति यहाँ पे बची रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है और अब चलते हैं मार्ले मिंटो सुधार में। मार्ले मिंटो सुधार 1905 में करजन के स्थान पर मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। ठीक है, तो 1905 में वायसराय कौन बना? मिंटो बना। ठीक है, जॉन मार्ले को भारत सचिव। अच्छा, यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। ये मुझे मेरे सर ने बताई थी, जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे जितने भी सुधार दिए हुए हैं ना, जैसे कि मार्ले मिंटो हो गया, और एक आपका देखो एक और है, मैं भूल रही हूँ। तो देखो यहाँ पे नाम कैसे याद रखना है, क्वेश्चन कई बार आता है मार्ले कौन था और मिंटो कौन था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहला नाम होगा, सर ने मेरे बताया था कि जो पहला नाम होता है वो होता है वायसराय का। ठीक है, और जो पीछे वाला नाम होता है वो होता है सचिव का। तो इस तरह से अगर आपको नहीं भी याद है कि कौन सचिव था कौन वायसराय था, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है कि पहला जिस दिया होता है वायसराय और दूसरा दिया होता है मिंटो।
तो बस आप इससे करके याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही बता देंगे कि इसमें वायसराय कौन था और सचिव कौन था। तो वायसराय था मिंटो और मार्ले कौन था, सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। तो मार्ले मिंटो किस लिए आया था, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के लिए आया था। ठीक है, और ये कब आया, 1909 में आया, ये डेट याद रखनी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय ये था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी, सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट से समाप्त कर दिया। गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमारे फास्ट फॉरवर्ड में हमने अपना नोट्स फिनिश किया और अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू करने में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से पीवाईक्यू कर लेते हैं, लेकिन टाइम लेके करेंगे और सारे इसमें पॉइंट्स देखते हुए करेंगे। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया है, अभी हमने देखा 1909 में। ठीक है, तो क्या होता है, 1905 में करजन के स्थान पर कौन आता है, मिंटो भारत के वायसराय बनते हैं और मार्ले क्या बनते हैं, मार्ले बनते हैं सचिव। ठीक, तो ये काम दोनों के द्वारा किया गया है। तो इसके सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम क्या बोलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो भाई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वो जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वो क्या थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, नहीं भाई वो तो नहीं थी। 1905 में बंगाल का विभाजन, ये भी नहीं था। गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, ये भी नहीं था। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, ये आपका था। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि देश के विभाजन कराया इसी ने। तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई यहाँ पे हमारा ये भी टॉपिक खत्म होता है, बहुत छोटा टॉपिक था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं थे। अब कल हम पढ़ेंगे दिल्ली दरबार, राजधानी पर्वत और इसके साथ साथ एक टॉपिक और कवर करेंगे। तो आई होप आज आपको दोनों टॉपिक समझ आए होंगे और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो आपके लिए अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।